हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और कल यानी कि 24 फरवरी 2025 को आप लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे यूपी बोर्ड का आप लोगों का जो कॉपी होगा किस तरह का होगा, कॉपी के फर्स्ट पेज पर क्या क्या चीज़ आप लोगों को भरना है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रवेश पत्र में क्या क्या चीज़ दिया गया है, कैसे आप लोग भरेंगे, और ये पेपर जो आप लोगों का बोर्ड वाला होगा उस पेपर में ये नंबर क्या चीज़ है, इसको कहाँ पर भरना है, सारा चीज़ आप लोग डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। और ये आप लोग देखेंगे फिर से कि OMR सीट पर आप लोगों को आंसर कैसे भरना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भी इस वीडियो को ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो हम लोग देखते हैं, जो देखिए आप लोगों का क्लास 10th में जो कॉपी मिलेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह का रहेगा। ये चीज़ हो सकता है नीचे दिया हो या तो यहाँ दिया गया होगा। अब इसमें देखिए आप लोगों को भरना क्या है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखिए दिया गया होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, दूसरे नंबर पर दिया गया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो देखिए अंकों में और शब्दों में कैसे भरेंगे ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। अंकों में कैसे भरेंगे पहले हम लोग प्रवेश पत्र देखते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक प्रवेश पत्र है, यहाँ पर नाम को हमने ब्लर किया हुआ है पूरा। एक बात और आप लोग याद रखेंगे, इस कॉपी पर अपना नाम आप लोगों को कहीं नहीं लिखना होगा, केवल अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक आप लोगों का यहाँ प्रवेश पत्र पर दिया होगा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों का जो अनुक्रमांक दिया होगा उसको आप लोग यहाँ भरेंगे। अंकों में दिया गया है जहाँ, तो अंकों में देखिए कैसे भरेंगे, कुछ इस तरह से जैसे आप लोगों का अनुक्रमांक रहेगा। इस तरह से आप लोगों को अंकों में भर देना है अनुक्रमांक को। अब देखिए दूसरे नंबर पर दिया गया शब्दों में, तो ऐसे आप लोगों को नहीं भरना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 2 अरब 34 करोड़, इस तरह से नहीं भरना है आप लोगों को। ऐसे शब्दों में भरा जाएगा। 2 लिखा हुआ तो आप लोग शब्दों में लिखेंगे 2, फिर 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से लिखना है। फिर से 4, फिर 5, तो इस तरह से, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 0, इस तरह से शब्दों में लिखना है, न कि ऐसे नहीं लिखना है 2 अरब 34 करोड़, इस तरह से नहीं लिखना है। केवल अलग अलग लिखेंगे, 2, 3, 4, 4, 5, 6, जितना दिया होगा ऐसे आप लोगों को लिखना है। फिर देखिए अब तीसरे नंबर पर दिया गया है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब देखिए विषय है, प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। यहाँ देखिए विषय आप लोगों का जैसे मान लीजिए कल वाले एग्जाम में हिंदी होगा, हिंदी का यहाँ पेपर आप लोग देख सकते हैं 2024 का पेपर है, तो हिंदी लिखा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ विषय में आप लोगों को केवल भर देना है यहाँ हिंदी, विषय में क्या भरेंगे, हिंदी, और प्रश्न पत्र में भरेंगे केवल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, केवल, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए प्रश्न पत्र मतलब जो आप लोगों को पेपर मिलेगा उस पर जो ये संकेतांक यहाँ पर दिया होगा, ये वाला नहीं, ये तो विषय का कोड है, हिंदी का कोड होता है 901, पेपर का ये संकेतांक होता है 801 HG लिखा हुआ है। आप लोगों के पेपर पर जो भी यहाँ लिखा होगा कोड वही भरना होगा, 801 HG, तो यहाँ पर लिखेंगे 801 HG, जो पेपर पर होगा आप लोगों के वही यहाँ पर भरेंगे संकेतांक में। प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे, याद रखिएगा, विषय में हिंदी, प्रश्न पत्र में केवल, और प्रश्न पत्र पर जो संकेतांक होगा उसको इस बॉक्स में। अब देखिए परीक्षा का दिन लिखना है, तो सोमवार है पहले पेपर के दिन, तो यहाँ भरेंगे आप लोग सोमवार। इसके बाद देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, मतलब दिनांक भरना आप लोगों को 24 है, तो 24/2
2025 यहाँ भरेंगे। और पाली दिया गया, किस पाली में एग्जाम हो रहा है, तो क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं तो प्रथम पाली में, तो यहाँ भरेंगे प्रथम पाली, यहाँ भर लेंगे। केंद्र का नाम, अब देखिए ये जो आपका प्रवेश पत्र रहेगा यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ कोड भी होगा केंद्र का, तो कोड नहीं भरना है आप लोगों को। परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ है, तो ये कोड आगे का छोड़ के जो परीक्षा केंद्र का यहाँ पर नाम रहेगा उसको आप लोग यहाँ पर भर देंगे। केंद्र का नाम जो भी आप लोगों का होगा यहाँ भरेंगे। अब देखिए नीचे दिया गया कक्ष निरीक्षक भरा, इसको कक्ष निरीक्षक के भरने के लिए दिया गया है, लेकिन परीक्षा कक्ष संख्या जिस रूम में आप लोग बैठेंगे, जब आप लोग जाएंगे रूम के बाहर ऊपर लिखा होगा जो नंबर, उसको परीक्षा कक्ष संख्या कहते हैं। 3 4 5 10 12 जो भी होगा, तो उसको आप लोग यहाँ भर सकते हैं। नहीं भरेंगे तो जो लोग आपके क्लास में ड्यूटी करेंगे वो लोग भर देंगे। इतना चीज इस कॉपी पर करना है, बाकी आप लोगों को दूसरा कुछ नहीं करना है। ये ऐसा करेंगे आप लोग, कॉपी आप लोगों की भर गई। अब देखिए आगे, अब हम लोग देखते हैं ये पेपर को कैसे आप लोग OMR शीट पर ये जो विकल्पी प्रश्न है उसको कैसे भरेंगे। इससे पहले आप लोगों को ये जानना है कि इसमें भी आप लोगों को कुछ चीज़ें भरनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसको देखिए कैसे, यहाँ जिला का कोड, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को जब ये OMR शीट मिले तो ये सारा चीज़ यहाँ पर भर के दिया गया होगा। जिला कोड नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, और वही चीज़ यहाँ भी हो सकता है भर के दिया गया हो। अगर नहीं भरा गया होगा तो आप लोगों को भरना होगा। जिला कोड इसी पर आप लोगों के दिया होगा प्रवेश पत्र पर, देखिए इसी में आप लोग खोजेंगे। जनपद देखिए दिया है, जनपद यहाँ लिखा है तो यहाँ कोड रहेगा। जैसे महाराजगंज जिले का कोड होगा 76, तो यहाँ आप लोग 76 भर के और यहाँ लिखेंगे महाराजगंज, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ महाराजगंज, क्योंकि जिला कोड और नाम दोनों भरने के लिए दिया है। केंद्र का कोड, अब देखिए प्रवेश पत्र पर ही आप लोगों के मिल जाएगा केंद्र का, ये जो केंद्र का नाम दिया है तो उसके शुरू में कोड रहेगा, तो उस कोड को आप लोगों को यहाँ पर भर देना है, जो भी कोड होगा। अनुक्रमांक आप लोग यहाँ पर भरेंगे, जो भी अनुक्रमांक रहेगा आप लोगों का यहाँ भर देंगे। अगर भरा हुआ रहेगा तब तो कोई बात नहीं, नहीं भरा होगा तो भर देंगे। विषय का कोड और नाम, विषय का कोड देखिए हिंदी का कोड होता है 901, पेपर पर आप लोग यहाँ देखेंगे दिया गया है, इधर विषय का कोड है तो इसको भरेंगे आप लोग। हिंदी का 901 है तो 901, और नाम भी भरना है तो नाम है हिंदी, तो यहाँ भरेंगे हिंदी। फिर देखिए प्रश्न पत्र संख्या, वही चीज़ फिर से यहाँ भरना है। प्रश्न पत्र ये संख्या कौन सा है, तो 801 HG है तो केवल 801 भरेंगे। जैसे पूरा यहाँ नहीं भरना है, पेपर का ये कोड भरना है तो 801 भर देंगे। सेम यही सब चीज़ें यहाँ पर भी आप लोग भर देंगे। अब देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें अपना नाम आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों का नाम, परीक्षार्थी का नाम यहाँ प्रवेश पत्र पर जिस तरह से लिखा होगा इसी तरह से आप लोगों को अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए नीचे एक जगह और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ भी अपना नाम लिख देना है। अब देखिए आप लोगों को आंसर कैसे देना है, ये देखिए जैसे विकल्पी जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कैसे इस OMR शीट पर भरेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज और इसमें भरना है OMR शीट में आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर दिया गया प्रश्न पत्र का, जैसे इसमें प्रश्न पत्र संख्या आप लोगों ने भर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 801 हमने भर दिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज HG जो दिया गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पेपर में ये जो HG लिखा गया है उसको आप लोगों को यहाँ भरना है। लिखा गया पहला अक्षर, तो पहला मतलब H, दूसरा अक्षर मतलब G। अब H आपने भर दिया तो इसमें देखेंगे H कौन सा है, तो H वाले गोले को ऐसे गोला कर देंगे। G लिखा हुआ है इसमें, तो G आप लोग इसमें देखेंगे
यहाँ जी दिया गया तो इसको ऐसे ब्लैक करेंगे गोले को, जी वाले को। तो एच और जी आपने भर दिया, यहाँ नंबर तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर रहेगा, हस्ताक्षर यहाँ पर कर लेंगे और नीचे भी दिया गया है तो वहाँ करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। अब देखिए, और एक चीज़ और कहा गया है, चित्रकला के लिए आलेखन जिनको पढ़ना होगा इसमें भरेंगे, प्रावैधिक जिसको करना होगा इसमें भरेंगे। अगर कला नहीं होगा तो इसको आप लोगों को नहीं भरना है, केवल कला वाले में इसको भरना है। अब देखिए इसमें आंसर कैसे देंगे। देखिए प्रश्न संख्या दिया गया 1 से 10 और 11 से 20 प्रश्नों को दिया गया है। भरना कैसे है ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये पेपर है आप लोगों का और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दिया गया है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। मान लीजिए इस पहले वाले का बी वाला आंसर सही है, महादेवी वर्मा। बी पहले का कौन सा सही है? बी। तो अब इसको भरेंगे कैसे ये देखिए। यहाँ देखिए पहला नंबर है, पहले का कौन सा सही है? बी। तो इस बी वाले गोले को आप लोग ऐसे कर देंगे। अब गोले को ध्यान से भरना है। गोले को एक बार भरने के बाद ये नहीं है कि इसको काट दीजिए, काटना नहीं है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, इसको मिटाना नहीं है, खुरचना नहीं है। और एक लाइन में अगर आपने जिस वाले को कर दिया गोले को, अब ये नहीं कि इसको कर दिए तो फिर दूसरा कर दीजिए, नहीं, एक बार जिसको कर देंगे ब्लैक पेन से वही रहने देना है, चाहे सही हो चाहे गलत, नहीं तो आप लोगों का पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए पेपर में जैसे मान लीजिए आप लोगों को दूसरे का प्रयोगवाद के कवि हैं, मान लीजिए भरना है बी अगे बी, दूसरे का बी। तो दूसरा प्रश्न का बी वाला फिर से गोला ऐसे ब्लैक कर देंगे। गोले से ज़्यादा बाहर नहीं ले जाना है और गोले को कम भी नहीं करना, पूरा गोला अच्छे से यहाँ जैसे बना हुआ है इसी तरह से बनाना है आप लोगों को। फिर देखिए जैसे मान लीजिए तीसरे का ए वाला है देव, ये सही है उत्तर, तीसरे का ए। तो तीसरे का ए क्या करेंगे आप लोग? तीसरे का ए वाला ऐसे गोला बना देंगे। इसी तरह चौथे का जो होगा, पांचवें का जो, ऐसे पूरा आप लोगों को गोला भर देना है। तो इस तरह से आप लोगों को एमआर शीट भरना है और प्रवेश पत्र पर सारी चीज़ें लिखी होंगी उसको देख के यहाँ भरना है कॉपी पर। बाकी अपना नाम कहीं नहीं लिखना है, जो जैसे हमने बताया यहाँ वही चीज़ आप लोगों को भरना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।